Hello, good evening. Namaskar. Welcome to this weekend analysis, India stock market strategy, Big Bajaj. We are going to discuss what's happening in the market and what we should do in the market. So screen sharing कर लेते हैं and let's start the discussion right away. So India stock market strategy is basically an initiative from me where I try to analyze the market based on the framework which I've established for myself. The framework is 10,000 फीट, 1,000 फीट, 100 फीट और 10 फीट. इसी फ्रेमवर्क को हम यूज करेंगे एनालाइज करने के लिए और एक सेंसिबल प्रोडिक्शन करने के लिए. आई मीन prediction is always difficult to make. We can only add a element of sensibleness in this. एक सेंसिबल प्रोडिक्शन करने के लिए कि क्या लग रहा है मार्केट में एंड व्हाट एंड हाउ वी शुड पार्टिसिपेट इन मार्केट. सो लेट्स गो इनटू आवर 10,000 फीट विच इज ग्लोबल मार्केट्स. तो ग्लोबल मार्केट्स का जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बेसिकली द indices here and the dollar index right below. Okay, all these things I share in my Stockish Social. So if you're not part of Stockish Social, you become part of Stockish Social and get everything from me right there. So if you look at the market, जो मैं हमेशा बोलता हूँ डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे है तो मार्केट्स के लिए अच्छा, डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो मार्केट के लिए खराब है. बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है बट इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम. And you see last time when we discussed dollar index was just touched 100. तो एक मन में ये बात आई थी कि शायद डॉलर इंडेक्स में ट्रेंड चेंज दिख रहा है बट नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ. ये वापस से नीचे चला गया. एंड द मेजर रीजन व्हाई डॉलर इंडेक्स गोज अप और गोज डाउन इज द यूएस 10 ईयर यील्ड. अगर यूएस का 10 ईयर यील्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा. अगर यूएस का 10 ईयर यील्ड नीचे रहेगा तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे रहेगा. ये भी बहुत ही सिंपल सा गणित है एंड इट वर्क्स most of the time. So dollar index is down. That means global markets will go up. Emerging market index जो कि रिप्रेजेंट करता है सारे इमर्जिंग मार्केट बास्केट को, तो वो आप देखिए डॉलर इंडेक्स नीचे है क्योंकि इसीलिए वो भी ऊपर है. और निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अगर देखें तो वो काफी वीक है. तभी निफ्टी वीजा भी ज्यादा इमर्जिंग मार्केट्स लाइक चाइना एक्सेट्रा वो काफी दिनों से वीक है. बट होपफुली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है. प्रोबेबली Nifty will outperform emerging market index, but that's again a guesswork, which I may be wrong in that guesswork. अगर अपने Nasdaq की देखें तो Nasdaq ने ऊपर में हल्का सा एक करेक्शन दिया है. दिस इज अ वीकली चार्ट एंड दिस इज द डेली चार्ट. सो हमको दोनों को एक साथ देखना चाहिए तभी हम बता पाएंगे कि क्या मेजर ट्रेंड चेंज हो गया है. डेफिनेटली देयर इज नो मेजर ट्रेंड चेंज विच वी आर एक्सपीरियंसिंग, जस्ट अ करेक्शन. एंड सिमिलरली डाउ जोन्स के अंदर में भी टॉप लेवल पे एक करेक्शन है. सो निफ्टी में अगर वापस आ जाए तो मोटा मोटी ब्रॉडली ये चीज क्लियर हो गई है कि निफ्टी जो है वो एक छोटा सा बेस यहाँ पर बिल्ड कर रहा है. एंड इफ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट बेस, प्रॉब्ली 25,700 का ये जो बेस है, मे बी द लो ऑफ दिस कैंडल जो कि फ्राइडे का कैंडल था, द लो ऑफ दिस कैंडल वॉज अराउंड 25,740. तो आप मान लीजिए ये एक बेस है. और अगर मार्केट इसके ऊपर बंद हुआ, फ्राइडे का हाई के ऊपर बंद हुआ या 26,000 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज डॉलर इंडेक्स भी मार्केट का उस स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेगा. ओके, सो 10,000 फीट व्यू हमने बना लिया मार्केट का. आई होप यू आर क्लियर दैट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मार्केट में 10,000 फीट है. अब 1,000 फीट का व्यू बनाते हैं तो ये है निफ्टी 50, ये है निफ्टी बैंक, ये है निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स. तो ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम में ये सारे अभी ग्रीन होराइजन में है, विच इज वेरी गुड. और मार्केट का ब्रेथ स्टडी, ये तो क्या इंडाइसेस का व्यू बना रहे. मार्केट का अगर हम ब्रेथ स्टडी करें तो लेट्स गो टू मार्केट ब्रेथ एनालिटिक्स में जाके यहाँ पर मार्केट ब्रेथ में जाता हूँ. एंड लेट्स सी द ब्रेथ ऑफ निफ्टी फर्स्ट. तो निफ्टी का ब्रेथ मोरलेस न्यूट्रल जोन में है. ना वो ग्रॉसली बाइंग ओवरबॉट में है, ना वो ग्रॉसली ओवरसोल्ड में है. एंड 500 भी मोरलेस न्यूट्रल जोन में है. तो देर इज नथिंग विच इज ऑफ वरी फॉर अस एज फार एज ब्रेथ इज कंसर्न. और अगर मैं एफ आई एस का एक्टिविटी को देखूं मार्केट में, सो एफ आई एस, look at this FI's activity. So yes, this is a concern that FIs are still selling in equity market. तो FIs की तरफ से अगर सेलिंग प्रेशर रहेगा तो मार्केट के अंदर में घनघोर तेजी देखना बड़ा मुश्किल होगा. इनफैक्ट FIs का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखूं यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज, तो काफी शॉर्ट पोजीशन ये लोग अभी
इंडेक्स के अंदर में कैरी कर रहे हैं, जो कि लास्ट मंथ भी 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट था, एक 2 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, अभी भी 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब FIs are still not comfortable buying Indian market, so that is a red flag. So I will not go grossly very aggressive in market as far as position building is concerned. But yes, definitely I would like to see that मार्केट के अंदर में क्या इतना स्ट्रांग मोमेंटम है कि मैं ऑल इन जा सकूं। तो FIs का जो अभी डेटा है वो हमें वीकनेस बता रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिव, सो वी विल स्टिल बी पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट। अब 100 फीट का व्यू बनाते हैं मार्केट के अंदर में, तो 100 फीट का व्यू बनाने के लिए हमको सेक्टर रोटेशन देखना होगा कि बेसिकली पैसा कहाँ फ्लोट हो रहा है, और वहीं से ही हमको स्टॉक मिलेंगे। अब सेक्टर रोटेशन से भी हमको स्टॉक मिल सकते हैं, सेक्टर मिल सकते हैं, हमको रिजल्ट्स से भी सेक्टर मिल सकते हैं, राइट। एक बार सेक्टर रोटेशन से देखते हैं तो व्हाट आर द टॉप सेक्टर्स जिसके अंदर में अभी पैसा घुस रहा है, वो ये सारे क्रूड ऑयल, टेलीकॉम, नॉन फेरस मेटल, एविएशन, अल्कोहल, डायमंड एंड ज्वेलरी। सो अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो इन्हीं में से ही स्टॉक आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट प्ले करना है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल से आई ओनली वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक्स विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो अपने 52 वीक हाई जोन में है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अच्छा है, क्वार्टरली सेल्स अच्छा है, कैश फ्लो ऑपरेशन अच्छा है, और मोमेंटम स्कोर जो है, जो हमारा प्रोप्राइटरी मोमेंटम स्कोर है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इसमें भी बुलिश जोन में है। तो अगर मुझे स्टॉक्स में काम करना है, मोमेंटम जो कि मुझे लगता है अभी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम विल कंटिन्यू, मे बी निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा विल सी सम हिकअप्स प्लस एंड माइनस, बट स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है, मार्केट में चलेगा। तो ये जो स्टॉक्स है, जो अभी फीफा स्टॉक जिनको मैं बोलता हूँ, जिसमें मोमेंटम है, और देर इज अ रीजन फॉर द मोमेंटम टू बी देयर, विच इज फंडामेंटल रीजन, कि इसके अंदर में बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स विच you need to see if you are interested in playing momentum. मैं स्टॉकेज सोशल के अंदर में, जो कि एक्सेस अलाउड है स्टॉकेज क्लब मेंबर्स लोग को, वहाँ पर मैं और स्टॉक आइडियाज वगैरह भी डिस्कस करता हूँ, बिकॉज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई कैन नॉट शेयर स्टॉक्स बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय द रेगुलेटर, राइट। बट बिकॉज वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, मैं यहाँ पर स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्यों, क्या रीजन है इन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम है, और आप इनको क्या कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाहते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो यू बिकम पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब। उसके लिए आपको stockage.com में जाना पड़ेगा, और प्राइसिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लब नजर आएगा, बिकम पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब एंड एंजॉय द कंप्लीट लर्निंग एंड अर्निंग जर्नी विद मी। तो एक फटाफट रैप अप कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव से इंडियन मार्केट इज पॉजिटिव। द ओनली कंसर्न इज FI's एक्टिविटी, ब्रेथ पॉइंट ऑफ से पॉजिटिव है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इंडाइसेस आर इन बुलिश मोड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टे लॉन्ग इन द मार्केट। सेक्टर रोटेशन में देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर अभी इंटरेस्ट है, और जिन सेक्टर के अंदर में, मैं बताना भूल गया, जिन सेक्टर के अंदर में मोमेंटम स्कोर अच्छा है, और जिन स्टॉक्स में आउट ऑफ दो सेक्टर्स मोमेंटम स्कोर अच्छा है, जो सेक्टर रोटेशन में मैं गया, यहाँ पर स्कोर में गया, तो ये जो सेक्टर्स है जिन्हें मोमेंटम स्कोर अच्छा है, तीनों ग्रीन है, राइट, ट्रैफिक लाइट की तरह, ग्रीन, रेड, येलो और रेड, तो तीनों ग्रीन है। अब मैं इसके अंदर चला गया, और यहाँ पर मैं स्टॉक वाइज अगर देखा, तो जो स्टॉक ग्रीन है, जैसे भारती ग्रीन है, वोडाफोन ग्रीन है, इंडस्ट्रा ग्रीन है, तो इनमें से ही स्टॉक में जहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तभी हम मार्केट के अंदर में सेंसिबली ट्रेड करके पैसा बना पाएंगे। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को वेटेज नहीं देंगे और ब्लाइंडली जाके कोई भी स्टॉक खरीद लेंगे बिकॉज वो सस्ता लग रहा है, प्राइस वाइज सस्ता लग रहा है, then definitely we will not be able to do justice to our trading. So if you are an active market participant, then you need to learn the science of understanding risk reward. उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, और वही काम हम स्टॉकेज क्लब के अंदर में, स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने स्टॉकेज मेंबर्स लोग को करवाते हैं। सो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट एंड एंजॉय द फुल लर्निंग एक्सपीरियंस विथ अस। ओके, जाने से पहले जस्ट एक few thought I want to share with you कि maybe for some people you don't have time, आपके पास समय नहीं, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं,
आप थोड़ा पैसिव वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये जो स्मॉल स्मॉल केसेस हमने यहाँ पर बना रखे हैं, इनको एक्सप्लोर कीजिए। वी आर डूइंग रीजनेबली वेल, मैं कहूँगा कुछ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ में हम अच्छा ही कर रहे हैं। जैसे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हैं तो इनको लिया जा सकता है। एंड लो सम ऑफ देम विच आर हाइपर मोमेंटम ड्रिवन, जैसे निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहाँ पर मोमेंटम ड्रिवन महीने में एक बार आपको एफर्ट डालना है 15 मिनट का, और ये एल्गोरिदम अपने आप काम करेगा और आपके लिए सेंसिबल पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा। तो यू कैन एक्चुअली सब्सक्राइब टू दीज थिंग्स विच वी हैव क्रिएटेड इफ यू डोंट हैव टाइम एंड इफ यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर्स। सो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर है तो फिर स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनिए, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर है तो स्टॉकेज स्मॉल केस का पार्ट बनिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। एंड बाकी आप खुद समझदार हैं, आई एम श्योर you have learned enough from us that you are able to manage your own trading wisely. Thank you. Bye. Have a great weekday ahead. अपना ध्यान रखिएगा एंड जय हिंद।